हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ब्लॉगर्स की बात करने वाले हैं लप्पू लप्पी के अलावा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था, जहाँ मैंने जगत दीदी की कुछ बातों को डिकोड किया था, तो वहाँ मैंने जो भी बात की थी वो फेक आईडीज़ के लिए की थी। और ये चीज़ उस पॉडकास्ट में मैंने कई बार बोली है। फेक आईडीज़ वो आईडीज़ होती हैं जो व्लॉगर्स खुद क्रिएट करते हैं, उनमें कोई भी डीपी होती ही नहीं है। और बाय चांस अगर कोई डीपी होती है तो ऐसे कुछ भी फेक टाइप की डीपीज होती हैं। नाम भी उनके अजीबो-गरीब होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, फुल फॉर्म में नाम भी नहीं होते हैं। और वो जाकर ना अपने विरोधियों के चैनल पर, रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ताकि वो डर जाएँ और व्लॉग्स बनाना बंद कर दें, रिएक्शन देना बंद कर दें। ऑल्सो कुछ ऐसी आईडीज़ भी होती हैं जो पीआर एजेंसीज़ बनाती हैं। पीआर एजेंसीज़ और पीआर चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। पीआर चैनल्स अलग चीज़ होती है और एजेंसीज़ अलग होती हैं, जो आपके कॉपीराइट वगैरह का भी काम देखती हैं, कई बार एडिटिंग में भी आपको हेल्प करती हैं। और आपके खिलाफ कुछ भी अगर सोशल मीडिया पर चल रहा हो तो उसको बंद कराने का वो काम करती हैं। तो उनके लिए भी फेक आईडीज़ कई बार क्रिएट कराई जाती हैं ताकि वो जाकर भड़काऊ जो कमेंट्स हैं या डराने वाले कमेंट्स हैं करें और आप जो है वीडियो बनाना या रिएक्शन देना बंद कर दो। तो इस तरीके से पीआर एजेंसीज़ वर्क करती हैं। तो वो सारी बातें उनके लिए थी। बाकी जो रियल आईडीज़ हैं, जो हमेशा कमेंट करती हैं किसी के भी चैनल पर जाकर, उनके लिए वो बातें नहीं थी। कुछ लोग उसको गलत वे में ले रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसे क्लियर कर देना चाहिए। और कुछ लोगों ने बोला है कि फेस के साथ तो आप भी नहीं आते हो। तो भाई, जो आपको फेस दिखता है ना, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना ये फ़ोटो, ये मेरा ही इमेज है, उसका एनिमेटेड वर्ज़न है। और मैं फेस के साथ भी आती हूँ। अगर आप इस चैनल का ओल्डेस्ट वीडियो चेक करोगे या कुछ भी चेक करोगे, उधर मैं फेस के साथ आती हूँ। और मेरा मेन चैनल एक और है जहाँ मैं फेस के साथ आती हूँ। ये चैनल पर मैंने पॉडकास्ट बनाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे उतना वक्त नहीं मिलता था कि मैं कैमरा सेटअप करूँ, वीडियोस बनाऊँ, फिर डालूँ। क्योंकि कैमरे पर बैठने के लिए भी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ट्राइपॉड सेट करो, कैमरा लगाओ और बैकग्राउंड वगैरह ठीक करो, है ना? अस्त व्यस्त भी होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि मुझे जो अपनी बातें कन्वे करनी है वो मैं कैसे भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट को चुना है। और जब कभी मुझे ऐसा मन होता है कि आज मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं फेस के साथ वीडियो बना देती हूँ। उसमें मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी अपना फेस ऐसे छुपाना नहीं चाहा है। अगर ऐसा चाहा होता तो मैं पहले फेस के साथ कभी आती ही नहीं। तो फेस के साथ मैं आती हूँ। अगर जिन लोगों को, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, तो रक्षा सेज आप विजिट कर सकते हैं और मेरा जो फेस के साथ वीडियोस हैं वो वहाँ आप देख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ लप्पी के वीडियो से। तो लप्पी और लप्पू ने एक व्लॉग अपलोड किया है जहाँ उन्होंने बताया कि व्लॉग्स बनाने का मन नहीं हो रहा था, थके हुए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और भी हमारा टाइम वेस्ट होता है व्लॉग बनाने से। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ और काम करेंगे, मतलब वही जो ये प्रमोशन का काम करते हैं, जो कि एफबी और इंस्टा पर करते हैं, तो वहाँ से हमें ज़्यादा इनकम हो जाती है। लेकिन फिर भी हम अपने ऑडियंस पर एहसान करते हैं, ऑडियंस के प्यार में हम आते हैं व्लॉग्स बनाने वगैरह वगैरह। और उसके बाद बैक टू बैक लप्पी के व्लॉग्स आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी रेसिपीज़ दिखाई हैं। एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने कुछ नॉन-वेज रेसिपी बनाई है, शायद चिकन था। आप लोग बताना। तो दूसरा वाला व्लॉग, क्योंकि वो नॉन-वेज वाला मैं नहीं देखती हूँ ज़्यादा, लेकिन दूसरा वाला जो व्लॉग था वो मैंने जब ओपन किया तो वहाँ मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। जिसके बाद मैं गई लप्पी के उस वाले व्लॉग पर और फिर वहाँ पर मैंने देखा तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ था। एक्चुअली बात ऐसी है कि आज है एकादशी और इनके कोई भी व्लॉग ऐसे नहीं चलते हैं कि कल वाला आ जाएगा या परसों वाला आ जाएगा, नहीं। इनके जितने भी व्लॉग्स होते हैं आज वाले आज ही होते हैं। तो लप्पी थोड़ा आगे पीछे व्लॉग्स अपलोड करती हैं। तो जो लप्पी ने चिकन वाला व्लॉग डाला था वो आज का है। और जो वो स्पेशल खाने की बात कर रही है ना, जहाँ आलू गोभी की सब्जी बना रही हैं, तो वो कल रात का व्लॉग है। अगर आप उस व्लॉग को देखोगे तो उसमें आज सुबह की शुरुआत हो गई है। लेकिन वो व्लॉग लप्पी ने बाद में डाला है। लप्पी ने वो चिकन वाली जो रेसिपी है वो पहले डाल दी थी। और जैसे ही वो डाली तो इनको भर भर के गालियां वहां पर मिलने लगी। बात ऐसी है कि आज है एकादशी और एकादशी के दिन चावल तक नहीं बनते हैं और ये मैडम बनाकर बैठी हुई हैं नॉनवेज। और इनका हमेशा का रहा ही है, जिस दिन भी ऐसा तीज त्योहार वाला दिन होगा उस दिन पता नहीं इनका मन अपने आप ही मचलने लगता है नॉनवेज खाने के लिए। और या तो ये बारबेक्यू नेशन जाकर बैठ जाती हैं या फिर घर में ये बनाने लग जाती हैं। बारबेक्यू नेशन का भी चस्का लगाने वाली इनको वो है हमारी डिट्टो रानी। जब से वो ले गई हैं तब से इनका जो है अलग ही जो स्वाद है वो बन गया है। वो वहाँ जाते हैं, कुछ तो वो पॉकेट पर भी थोड़ा सा रहम करता है बारबेक्यू नेशन, इस वजह से ये वहाँ जाते हैं भरपेट। वहाँ पर कुछ भी एक बार पे करके वैसा कुछ है सिस्टम वहाँ का, कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो ये वाला सिस्टम है। तो इनका नॉन-वेज का बहुत गंदा-गंदा आदत है और ये नॉन-वेज के बिना रह ही नहीं पाती हैं। तो इन्होंने जब नॉन-वेज बनाया तो इनको भर-भर के गालियाँ पड़ने लगीं, तो इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो इन्होंने अपलोड किया जहाँ पर ये दिखा रही थी कि इन्होंने वेजिटेरियन खाना बनाया है, जो कि कल रात में बनाया था इन्होंने। कल रात वाला वो क्लिप है। तो वहाँ पर ये कुछ आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। फिर हो जाती है सुबह और फिर सुबह में वही कपड़े ये पहने हुए हैं जो ये
चिकन बनाते हुए पहने हुए हैं, वही रेड वाली साड़ी। उस रेड साड़ी में पहले इन्होंने हलवा बनाया और हलवा बनाने के बाद फिर इन्होंने चिकन बनाया है। तो जो ये सोच रही थी कि लीपापोती हो जाएगी इससे नेक्स्ट मॉर्निंग और ये करके, वो नहीं हुई है। तो इनको अपनी आदतों में सुधार लाने की आवश्यकता तो है, या फिर ये जानबूझकर करती हैं क्योंकि इनको पता है कि इन चीज़ों से हमेशा जो है बातें बनती हैं, बातें बढ़ती हैं, बातें रिएक्शन चैनल वाले डिस्कस करने लग जाते हैं। अभी जैसे अगर आप इनका फेसबुक का पोस्ट देखोगे जहाँ पर इन्होंने हलवा पोस्ट किया है, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, बाकी दूसरे जो रील्स हैं उस पर उतने व्यूज़ नहीं हैं जितने उस हलवे पे आ गए, क्योंकि सबको पता है कि इनकी जो बनाने की प्रक्रिया है, ये किस तरीके से बनाती हैं। लोगों को कहीं न कहीं उसमें हँसी आती है और वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो लोगों ने उस वीडियो को ज़्यादा देखा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि लप्पी को लगता है हलवा बनाना आ गया क्योंकि आज लप्पी ने घी डाला है। तो मैं बता दूँ कि नहीं, लप्पी को पता है कि घी डाला जाता है, लेकिन घी केवल अपने पतिदेव के लिए वो डालती हैं और किसी के लिए नहीं डालती हैं। केवल पतिदेव के लिए वो घी में हलवा बनाती हैं। अगर कोई और खा रहा होता है तो वो तेल का इस्तेमाल करती हैं, ताकि दोबारा से लोग कभी इनके घर आए नहीं, और आएँ तो अपने खाने का इंतज़ाम स्वयं करें। इनके घर में ज़्यादा दिन का दाल पानी पर ना टिकें, उसके लिए ये ऐसा करती हैं। जब इन्होंने हलवा बनाया तो किसी ने फेसबुक पर लिखा है, इसमें भी तुमने हक दिया डैश और तुझे गू ही पसंद है। ऐसा किसी ने वहाँ पर लिखा है। हलवा पूरा जल गया था, मैंने देखा वो व्लॉग, वो पूरा जल गया था, पूरा ही जल गया था। एक्चुअली ये व्लॉगिंग भी बीच-बीच में कर रही थी, फिर बीच में वो चीनी को ये पीसने चली गईं, उसमें मिक्सर ग्राइंडर में करने चली गईं। तो उतने में ये फिर बोलने भी लगी कैमरे पर, तो उतने में वो हलवा ना लग गया, मतलब वो जल गया। और ये कह के आ रही हैं कि हलवा लाल हो गया, तो लोगों ने उसका भी काफ़ी मज़ाक बनाया। बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं कि इसे भई लाल होना नहीं कहते, इसे जल जाना कहते हैं। और ये जानती हैं किस तरीके से क्या करना है। ये नहीं जानती तो पतिदेव जानते हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है, हर चैनल पर लप्पी ही फीचर होती है। लप्पी ही साड़ी पहनकर प्रमोशन कर रही है रील्स में, और ये जो फेसबुक की वीडियोज़ हैं उसमें, ऑल्सो वाईटी पर भी वही लप्पी का ही सब कुछ चल रहा है। लप्पू का ज़्यादा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है, तो लोग उसके लिए भी कमेंट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि लप्पू केवल बैठकर खाता है, लप्पी की ही सारी मेहनत है। और शायद लप्पी इस चीज़ से नाराज़ भी होती है। मैंने कुछ व्लॉग्स ऐसे देखे हैं लप्पी के, जहाँ वो थोड़ा-थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि हम हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम कम व्लॉग्स बनाएँगे, अब कम ऐसा करेंगे। लेकिन फिर अगले दिन वो दोबारा से व्लॉग बनाने लगती है। क्यों? शायद क्योंकि उनके जो पतिदेव हैं वो उनको बोलते हैं कि नहीं, व्लॉग तो बनाना होगा। तो ज़्यादातर मेहनत लप्पी की रहती है, ये हर कोई दिखता है और हर कोई बोलता भी है। लेकिन लप्पू इधर पर ये तर्क देता है कि मेरा दिमाग चलता है। अच्छा, आप लोगों को याद है जब खनोज डे का पॉडकास्ट आया था, तब मैंने एक चीज़ बोली थी, वो सच साबित हो गई है। खनोज डे का जब वो पॉडकास्ट आया था तो मैंने बोला था कि 100 सोनार की 1 लोहार की। खनोज डे ने अपना सारा पैसा एक पॉडकास्ट से वसूल कर लिया है, कर लेंगे मतलब, और वो हो गया है साबित। अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं, 6 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं खनोज डे के उस पॉडकास्ट पर। जबकि लप्पू और लप्पी ने जो उनके घर में रहकर जो इतने दिन तक व्लॉग बनाए, तो उतना व्यूज़ उधर पर भी नहीं गए लप्पू लप्पी के चैनल पर। लेकिन खनोज डे के एक वीडियो ने अच्छे से व्यूज़ गेन कर लिए हैं, और जितने दिन ये उनके घर पर रहकर जो काट कर आए हैं ना, अपना जो वसूल कर आए हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वसूल जो है खनोज डे ने यहाँ पर कर लिया है। और जो खनोज डे की वाइफ़ है वो भी हमारी लप्पी को काफ़ी ज़्यादा सहयोग-वयोग दे रही है। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, एक रील थी जहाँ पर लप्पू लप्पी साथ में थे, तो वहाँ पर खनोज डे की वाइफ़ का कमेंट था, वेरी गुड, ऐसे ही रहना है लप्पू लप्पी के लिए। तो कहीं न कहीं वो लप्पी को सपोर्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लप्पी को और लप्पू को समझाने की उन्होंने कोशिश की है कि किस तरीके से अपने जो गृहस्थ जीवन है, उसको सँभालना है। अब हम बात कर लेते हैं एक और शख्स के बारे में जिसका थंबनेल पर आपने फ़ोटो देखा होगा। ये हैं हमारे राजा व्लॉग्स और उनकी देवी जी। तो यहाँ पर भी मेरी एक बात सच हो गई है, जो मैंने कहा था कि इसके बाद जो है ना प्रेगनेंसी वाला कंटेंट आने वाला है, और आ चुका है प्रेगनेंसी वाला कंटेंट। तो अभी जो है ना कार लेना था, कार का तो पता नहीं, लेकिन एसी लेना है क्योंकि एसी बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और देवी जी प्रेग्नेंट हैं। अब प्रेग्नेंट तो हैं देवी जी, वो रिवील कर दिया, देवी जी वापस आ गई, वो रिवील कर दिया। अब व्यूज़ कहीं कम ना हो जाएँ, उसके लिए अलग तरीका जो है अपनाया जा रहा है। इनका कहना है कि इनको 1 महीने पहले ही मतलब ये प्रेग्नेंट हो गई थी, ऐसा था, कन्फर्मेशन इनको अभी हुई है। बट अगर आपको तब भी आशंका थी, तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके हुई हैं, पता नहीं स्क्रिप्टेड थी या जो भी थी, क्योंकि अब तो लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। इनकी एक्टिंग को देखकर लोगों को लग रहा है कि नहीं, नहीं, ये रियल है, ये रियल है। तो भाई जब आपको ये चीज़ें पता थी, तो अगर वाक़ई में अगर ये सच भी था, तो भी आपको इसको इग्नोर कर देना चाहिए था। ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी अगर वो वाक़ई में प्रेग्नेंट थी। बट पहला ये व्लॉगर है जो अपना जो कहते हैं ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला जो किट है वो भी दिखा रहा है, और हॉस्पिटल में खड़े होके भी दिखा रहा है सब कुछ, फिर भी लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। लोग इस पर शक ही कर रहे हैं कि ये केवल कंटेंट है, कुछ दिनों बाद ये मिसकैरेज का कुछ दिखाएगा। बट मैं यही कहूँगी कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो अगर ये प्रेगनेंसी रियल है। बाकी ऐसे काम आप मत करो कि आप पर जनता इतना ज़्यादा शक करे कि आपकी जो रियलिटी है वो भी लोगों को रियल नहीं लगे। वही कहानी जो शेर आया, शेर आया, शेर आया।
तो अभी ये इसने कंटेंट बना रिया है प्रेगनेंसी को, तो कल तो इसने जो प्रेगनेंसी वाला व्लॉग डाला था, रिवील किया था, वहाँ पर इसके अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। लेकिन अब इस कंटेंट को खींचना किस तरीके से है, ये राजा व्लॉग्स ने जो है यहाँ पर ठान लिया है। आज इनका फिर एक थंबनेल आता है, वाइफ की प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आ गया, सोचा नहीं था ऐसा होगा। बहुत ही गंदा फेस जो है बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। भाई हमें लगा कि कुछ गड़बड़ घोटाला है, बट ये रिपोर्ट्स कुछ उठाने गए थे कह रहे हैं। अंदर जो है इनका जो केबिन में गए थे जो डॉक्टर के, वो तो नहीं दिखा सकते थे इनका कहना है, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जब आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो ये भद्दे भद्दे थंबनेल पर ऐसा उल्टा सीधा लिखने की क्या ज़रूरत है। और हर थंबनेल पर बच्चे का एक फ़ोटो लगाया जा रहा है। मतलब जो क्रिंज बना है ना, उसकी सीमा ही पार कर दी गई है। और मैंने कई व्लॉगर्स को देखा है, मतलब व्यूज़ के अच्छे से अच्छे जो भूखे व्लॉगर्स हैं, उनको भी मैंने देखा है कि वो कम से कम 3 महीने का वेट करते हैं, उसके बाद रिवील करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। बट इन्होंने 1 महीने पहले भी शायद एक व्लॉग बनाया था कि शायद देवी जी प्रेग्नेंट है ऐसे करके, और अभी 1 ही महीने की प्रेगनेंसी इनकी हुई है और अभी से इन्होंने रिवील करके रख दिया है। और अभी से जो है इस पर कंटेंट खेलना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनसे 3 महीने का भी वेट नहीं हुआ। मतलब कैसे-कैसे व्लॉगर्स हैं मुझे समझ में नहीं आता। एक हैं जो अपनी वाइफ़ के मिसकैरेज का वीडियो छापते हैं, 5-6 दिन तक उसी पर कंटेंट छापते रहते हैं। एक हैं जो प्रेगनेंसी का 3 महीने भी नहीं होने देते हैं, उस पर ही व्लॉग्स छापते रहते हैं। और कुछ हैं जो प्रेग्नेंट हैं भी नहीं है, लेकिन वो क्लूज़ छोड़ते रहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्या लप्पी प्रेग्नेंट है। तो भाई ये लोग बहुत, मतलब इन लोगों ने व्लॉगिंग का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है कि ऑडियंस इन पर रत्ती मात्र भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई देखते हैं और कितना जो हमारे राजा जी हैं वो और कितना गिरते हैं और कितने गंदे-गंदे लेवल तक ये जाते हैं। सारा कुछ देखेंगे, उसके बाद हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। बाकी और कोई व्लॉगर जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।